Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा गौरव और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता की स्पेशल रिपोर्ट। तो दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं इस वक्त पंजवाना गांव के, क्योंकि पंजवाना के गांव के लोगों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि गांव के कुछ काम है, विकास कार्य काफ़ी टाइम से रुके हुए हैं, लेकिन उनकी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इस वक्त पंजवाना गाँव के लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम गिरधारी लाल है जी, बाप का नाम हंसराज है, जाति सोनी, गांव पंजवाना। तो सर, आपको पंजवाना गांव में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? समस्या है जी, कोई काम नहीं करवाया सरपंच ने, आप मौके पर देख लो। ठीक है जी, मेरे को हो गए उसके 2.5 साल RTI लगाए हुए को, हर जगह मैं भाग लिया, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। 60-70 लाख रुपए का घपला कर रखा है, वो मेरे पास सबूत हैं, मौजूद है। किस तरह के सबूतों की बात आप कर रहे हैं? ये पंचायती काम का जी, जो इसने सरपंच ने काम किया है ना, उसमें घपला किया है, काम कम किया है, घपला ज़्यादा किया है। सर, किस तरह के घपलों की आप बात कर रहे हैं? क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? जैसे गांव में नाली बनाई है, जो पुरानी नाली उनको लिपाई कर दी, नई नाली नहीं बनाई, नई नाली पास करवा ली उसने। जो गांव में कुंड बनवाए हैं वो भी जो पूरे क्लियर नहीं हुए। वो गांव में नलके लगाए उसने 40 नलके है नहीं जी, 10 गांव में लगे हुए। इनकी इंक्वायरी चाहता हूँ मैं। सर, कितने टाइम से आप इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं? मैं 2.5-3 साल हो गए जी, अभी तक कहीं सुनवाई नहीं हुई। मेरे लेटर आते हैं मेरे पास, कार्रवाई कोई नहीं कर रहे अफसर। सर, अब तक आप कहाँ कहाँ गए और कहाँ कहाँ आपने गुहार लगाई गांव के विकास के लिए? गांव के विकास के जी, पंचायत राज वाले पास ही गया जी, अपने मुख्यमंत्री के पास भी लेटर लगाया मैंने, उप मुख्यमंत्री के पास भी लेटर लगाया है, हर विभाग में गया हूँ जी, जितने विभाग हैं पंचायती राज के। सर, वहाँ से आपको किस तरह का आश्वासन मिला, क्या कहा गया, किस तरह के जवाब? यही आश्वासन मिलता है, हो जाएगा, आप रुकिए, 2 महीने रुकिए, 2 महीने रुकिए, ऐसे करते करते 2.5 साल से ऊपर टाइम हो गया। मैंने पहली दरखास्त लगाई थी 3/6/18 को, अब आप टाइम देख लो कितना हो गया है। सर, अब आप सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? भी इंक्वायरी चाहता हूँ मैं सरकार से, मेरी हाथ जोड़ के अखबार से विनती है सरकार से, भी इंक्वायरी की जाए गांव में आके। क्या आ रही हैं गांव में? मेन समस्या तो जी गांव की वाटर वर्क्स के पीने की पानी की है। इतना बड़ा गांव है और 2 डिग्गियाँ हमारे गांव के अंदर, मात्र 2 डिग्गियाँ हैं जिनमें गंदा पानी, पीने का पानी इकट्ठा होता है। लेकिन इतना बुरा हाल है, हम उसके विभाग के लगभग 3-4 सालों से पब्लिक हेल्थ के अंदर हमारे जो अधिकारी हैं उनके पास काफ़ी बार चक्कर मार चुके हैं, लेकिन अब हमने फिर से इस मुद्दा उठाया था भी इसको डिग्गियों को साफ़ करवा के उसके बाद यहाँ पीने का पानी का अच्छा प्रबंध करा जाए ताकि गाँव वालों को पीने का पानी मिल सके। लेकिन वर्तमान में हमारा एस्टिमेट तो इसका डिग्गी का पास हो चुका है, लेकिन सुनने में यह है कि BDO ऑफिस वाले अब ख़राब कर रहे हैं, वो मतलब इस पे आगे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। BDO ऑफिस की वजह से, जो बड़ा BDO ऑफिस है उनकी वजह से हमारा काम रुका हुआ, बाकी लगभग सारा हमारा काम हो गया है। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारा जो पब्लिक हेल्थ का जो वाटर वर्क्स है इसकी सफाई करवा के इसको बढ़िया किया जाए ताकि हमें गाने पीने का पानी स्वच्छ मिल सके। सर, इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम्स है जिससे गाँव के लोग परेशान हैं? मेन तो जो सीवरेज है गांव के अंदर वो भी कोई सुचारू हालात में नहीं है। जो गंदा पानी गांव का निकलता है उसकी कोई प्रॉपर व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है। दूसरा, आप ये देख सकते हैं यहाँ कितना बुरा हाल है जी, मेन अड्डा है गांव का, गंदगी आप देख सकते हैं यहीं से सारे, तो लगभग जो इतने आगे 50-60 गाँव का ये सरसा से रोड निकलता है, लेकिन यहाँ कोई भी सफाई या कोई सड़क नहीं है। आप देख सकते हैं कितना पानी यहाँ खड़ा है जी, तो खस्ता हालत है जी गांव के अंदर। अभी तक कोई मात्र नाम के ही काम हुआ है, बाकी काम नहीं हुआ है जी कोई। सर, आपने जैसा कि यहाँ पे वाटर बॉक्स है उसकी सफाई नहीं हुई है, क्या पानी की वजह से गांव के अंदर कोई बीमारी आई या कुछ लोग बीमार पड़े? मैडम, ऐसा है कि बीमारी का कभी भी एकदम पता नहीं चलता जी, बीमारी का धीरे धीरे पता चलता है और जब पता चलेगा जब उसका कोई इलाज नहीं होगा। बाकी बीमारियां जैसे दांतों की बीमारियां हैं, आंत के अंदर बीमारियां हैं, लीवर में वगैरह काफ़ी प्रॉब्लम में है। हमारे जो बुजुर्ग साथी हैं, बच्चों, उनको भी बीमार रहते हैं, काफ़ी रहते हैं, क्योंकि स्वच्छ पानी जब नहीं मिलेगा पीने को। अगर आप वहाँ वाटर वर्क्स में जाके देखें तो वहाँ इतना बुरा हाल है कि अगर आप उस पानी को देख लें तो आपको पीने का भी जी नहीं करेगा, इतना बुरा हाल है जी पानी पीने में। सर, अभी तक क्या कार्रवाई गाँव के लोगों की तरफ से की? हमने अभी थोड़े दिन पहले वहाँ वाटर वर्क्स के अंदर इकट्ठा होकर सोशल मीडिया पे डाली थी न्यूज़। उसके बाद सुरेंद्र नैन जी हैं यहाँ से खारियाँ से, जो JJP के रानिया अध्यक्ष हैं, उनके पास हम गए थे और उसके बाद वहाँ जाने के बाद उन्होंने हमें आश्वासन दिया भी हम आपको चलेंगे। लेकिन फिर हम शाम को अजय चौटाला जी की कोठी में भी गए थे, तो वहाँ भी उन्होंने बताया भी हम आपका काम करवा देंगे। लेकिन अभी तक मैडम सिर्फ आश्वासन चल रहे हैं, बाकी कार्य कुछ भी नहीं हुआ है जी। क्या मांग कर रहे हैं आप सरकार से?
मेन तो मांग यही है जी, बस हमारा एक तो पानी का हल हो जाए जी। एक जो भी हमारे गांव के अंदर कोई समस्या है, जैसे स्ट्रीट लाइट की है या कैमरे जो लगवाए थे वो भी खस्ता हालत में, तो उनको लगवाया जाए। और मेन है नशे का जो है प्रकोप हमारे गांव में कुछ ज़्यादा ही है जी, चिट्टे का नशे का बहुत ज़्यादा प्रकोप है जी। सर आपने नशे की बात की, तो इस वक्त इस गांव के अंदर कितने लोग होंगे जो नशे से ग्रस्त होंगे? नशे से ग्रस्त तो मैडम है ही, लेकिन अब गिनती तो नहीं की जा सकती, लेकिन काफ़ी संख्या के अंदर, और सभी को पता भी है गांव वालों को भी कौन नशा बेच रहा है कौन कर रहा है। लेकिन वो एकता की बात है, एकता नहीं है गांव के में, जिसकी वजह से वो खुलेआम सरेआम नशा बेच रहे हैं, नशा पी भी रहे हैं, नशा बेच भी रहे हैं और औरों को भी आदी बना रहे हैं। तो मतलब सिर्फ एकता ना होने की वजह से ही सारे काम ये हो रहे हैं मैडम। क्या किसी ने गांव वालों ने नशे के खिलाफ कहीं भी शिकायत दर्ज की या कोई आया सामने निकल कर जो इस चीज़ को रोकना चाहता हो? मैडम शिकायत तो तब दर्ज होगी ना जब शिकायत पे मसला होगा। अगर मैं आपके पास कुछ शिकायत करता हूँ और मुझे पता है आप ही ये सारा काम करवा रहे हो, तो मैं शिकायत किसके पास करने जाऊँगा? बड़ागुड़ा थाने वाले हैं, वो सारा काम करवा रहे हैं, तो हम शिकायत किसके पास? हम 1-2 बार बड़ागुड़ा थाने में गए हैं, उनको दरखास्त दी हमने। हम क्लब के साथी हैं, हम क्लब की तरफ से भी गए थे, पंचायती तरफ से भी गए थे। 2 दिन बाद उठा ले जाते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, वो फिर ऐसे घूम रहे हैं जी। मतलब एक ये तमाचा है जिस प्रशासन के ऊपर, सरेआम तमाचा है। अभी प्रशासन क्या कर रहा है, जिसके पास हम जा रहे हैं वही उनको 2 घंटे बाद छोड़ देते हैं। वो कैसे छोड़ते हैं वो तो देखो जी, उनका पता है, वो जाने कैसे छोड़ रहे हैं। लेकिन कोई मतलब परमानेंट जो हल होता है ना जी, वो नहीं हो रहा मैडम। कोई क्या नशे की वजह से कोई मौत भी हुई गाँव में? मौत तो अभी नहीं हुई है जी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हो भी जाएंगी जी। बाकी ये 2 नंबर की दारू यहाँ बिक रही थी काफ़ी पहले, उससे तो 1-2 मौतें हुई हैं। लेकिन अगर चिट्टे भी जैसे मौत नहीं हुई है तो हो भी जाएंगी जी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो जी। मेरे पीछे आपको मैं कुछ पोस्ट दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं कि गांव का मेन एरिया, और इस मेन एरिया के अंदर एक भी स्ट्रीट लाइट यहाँ पर नहीं लगी हुई है, और जितने भी कैमरा लगे हैं ये कैमरा भी इस वक्त बंद बताई दे रहे हैं। इस गांव के अंदर जहाँ जितने भी पोल्स हैं वहाँ पर कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। रात के अंधेरे में यहाँ कुछ भी हो सकता है, और गाँव वाले इस बात को लेकर बहुत परेशान है कि उनके गाँव में रात को कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं होने की वजह से गाँव में कहीं ना कहीं चोरियाँ भी बढ़ रही हैं, और उन्हें आते जाते समय गाँव के अंदर अंधेरे का सामना करना पड़ रहा है। तो आप चारों तरफ देख सकते हैं कि यहाँ पर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है किसी भी पोल्स के ऊपर। गांव की ये मेन सड़क है जहाँ से व्हीकल आते जाते हैं, लेकिन गांव की मेन सड़क पर भी कोई भी स्ट्रीट लाइट यहाँ पर नहीं है, जिससे गांव वालों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना यही है कि यहाँ पर रात के अंधेरे के समय काफ़ी एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं होने की वजह से व्हीकल्स आपस में भिड़ जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी दुर्घटना कभी भी हो सकती है। एक बार फिर से हम आपको ये दिखा रहे हैं कि गांव का जो पानी है, जो वाटर वर्क्स है, उसका हाल आप देख सकते हैं। ये थोड़ा सा पानी होने की, कुछ पानी आ गया या नहर से, जब आपको ये थोड़ा सा गंद दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसके अंदर इतना बुरा हाल है। यहाँ लीकेज है, ये डिग्गी, जब तक ये नहर चलेगी तब तक तो यहाँ पानी रहेगा। नहर बंद होते ही ये पानी अपने आप, जो दीवारें हैं क्योंकि इनमें गड्ढे हैं, लीक है, तो अपने पानी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमारे को वो ट्यूबवेल जो सामने लगा हुआ है, आप देख सकते हैं वो ट्यूबवेल लगा हुआ है, उसका पानी जो है जब नहर बंदी होती है तो उस समय उस ट्यूबवेल का पानी इस टैंकियों के माध्यम से गांव के अंदर जो सप्लाई की जाती है, जो कि ये इसके अंदर सो रहा है। अगर आप इसको चेक करवाएं, चेक करने जो विभाग है वो आपको स्पष्ट बता देगा भी ये पीने, जानवरों के पीने के लायक भी नहीं है पानी। इतना बुरा हाल है इस ट्यूबवेल के पानी का, जो कि पूरे गांव को, मतलब बच्चों को, बुजुर्गों को, सभी को पिलाया जा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि टैंकी है, टैंकी पानी की भरी हुई है। अब आप सोच रहे हैं कि इतना बढ़िया पानी है, इसमें तो कहीं गंद नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि अभी टैंकी पूरी भरी हुई है। जैसे ही नहरबंदी होगी ये टैंकी अपने आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा पानी से। ये जो दीवारें हैं, ये टैंकी टूटी हुई है, ये पानी सारा सोख लेगी। उसके बाद इसके नीचे अगर आप जब भी आपको समय मिले आप आएँ देखना, जब इस टैंकी में पानी नहीं होगा तो इसके अंदर इतना बुरा हाल है कि अगर आप इसको देख लें तो आप पानी नहीं पी सकते, इसका इतना बुरा हाल है यहाँ पानी का। आज का युवा जहां नशे में लिप्त हो रहा है, उसकी चपेट में आकर अपनी ज़िंदगियों को ख़त्म कर रहा है, लेकिन मेरे साथ आज पंजवाना के कुछ युवा हैं जो अपने गांव के विकास कार्य को लेकर काफ़ी चिंतित नज़र आए, और वो ये चाह रहे हैं कि उनके गांव का विकास हो। तो कुछ ऐसे युवा हैं जो अपने गांव के विकास कार्य को चाहते हैं और उनको आगे लेके जाना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरे साथ जो युवा हैं अपने गाँव के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इसके लिए वो आगे भी आए हैं। वो नशे से बहुत दूर है और वो चाहते हैं कि अपने गाँव से नशा भी ख़त्म करे और अपने गाँव का विकास भी करे। तो चलिए हम उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। तो सर, आप सबसे पहले बताइए कि आप इस चीज़ के लिए आगे निकल कर आए हैं अपने गांव के विकास कार्य के लिए। तो जो आज का युवा है वो इस चीज़ से डरता है, कहीं ना कहीं वो नशे में लिप्त है, लेकिन आपके मन में ये सोच कहाँ से आई? देखो जी, हमारे साथ जो युवा है ना, सभी इसे नशे से परे हैं, मगर हम जो युवा है ना सारे
इकट्ठे मिलके हमने एक क्लब बनाया जो कि उसका नाम है एडवांस युवा क्लब। एडवांस युवा क्लब में हम कम से कम 35-40 युवा हैं और हम शुरू से ये प्रयास करते रहे 2016 से कि गांव का विकास हो। सभी युवा साथी हमारे ये चाहते हैं कि गांव के अंदर कोई अच्छा से अच्छा कार्य होता रहे और सरपंच की एक्टिविटी दिखती रहे, मगर जब से हम देख रहे हैं सरपंच की एक भी एक्टिविटी हमें शो नहीं हुई। और जैसे हमने ये मुद्दा उठाया था पीछे से, स्ट्रीट लाइट का भी मुद्दा उठाया था, भी स्ट्रीट लाइट हमारे गांव में लगवाई जाए। और फिर हमने ये पानी का मुद्दा उठाया 2017 में, हमने काफ़ी आवाज़ उठाई, हर जगह अपनी एप्लीकेशन लेके गए, हमारे वाटर वर्क्स जल्दी जल्दी साफ़ करवाया जाए। और फिर हमने एक मांग कराई, अगर ये साफ़ सफाई नहीं करवा सकते आप, हमारे गांव में हरियाणा का जो 3rd प्योरीफाई वाटर वर्क्स है उसका पानी हमें दिया जाए, क्योंकि हमारे गांव की ज़मीन के अंदर है। हम भी चाहते हैं कि हमें गांव को पानी अच्छा मिले, यही हमारी रिक्वेस्ट है कि विकास होना चाहिए, गांव में होता रहना चाहिए और अगली बार जो सरपंच बने युवा ही बनना चाहिए। हमें तो यही है, अगर कोई भी बने, हमें तो विकास होना चाहिए, होता रहना चाहिए। सर, आपने कहा कि गांव का विकास होना चाहिए, आप इस मुद्दों को लेकर आगे आए हैं। क्या आपने अभी तक कितने अधिकारियों से बात की और उनकी तरफ से क्या आश्वासन आपको मिला? हम जी जैसे अजय सिंह चौटाला जी को मिले थे और हम एक्शन साहब को मिले हैं पब्लिक हेल्थ से, जैसे पानी के रिगार्डिंग, और जगदीश नैन जी हैं हमारे यहाँ आए हुए हैं, और हमारे चौधरी रणजीत सिंह से भी हमने एक बार गए थे हम अपना ये लेके मैटर, तो उन्होंने भी हमें सभी ने आश्वासन दिया है कि आपका काम हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। मगर हम तब का आश्वासन ही ले रहे हैं, बट कार्रवाई कोई नहीं हुई जी। अगर भविष्य के अंदर भी इस तरह के मुद्दे निकल कर आए तो आप किस तरह से जंग लड़ेंगे? हम खुद भी करेंगे कोशिश, युवा हमारे इतने हैं कि अगर हम चाहें तो हम सभी मिलकर ये काम का विकास कर सकते हैं, बट हमें फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। वैसे हम जैसे भी जो काम है लेबर के तरीके हम काम कर सकते हैं, सभी जो जितना हम कर सकें वो सभी करेंगे काम। फाइनेंशियल हमें सपोर्ट नहीं है, इसकी हमें ज़रूरत है। सरकार से दरख्वास्त है हमें फाइनेंशियल सपोर्ट की जाए युवा को और गांव का विकास करवाए जल्दी जल्दी। तो ये थे मेरे साथ पंजवाना गांव के एडवांस क्लब के प्रधान, जो ये कहते हैं कि हमें गांव का विकास चाहिए, उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। गवर्नमेंट से उनकी यही मांग है कि अगर उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा तो वो खुद भी आगे निकलकर इस गांव के विकास कार्य में अपना सहयोग देंगे। अब उनका यही कहना है कि गाँव में जितनी भी समस्याएँ हैं, चाहे वो पानी की समस्याएँ हैं, चाहे वो डिग्गियों को साफ़ करने की समस्याएँ हैं, चाहे वो स्ट्रीट लाइट की समस्या है या सड़कों को सही करवाने की समस्या है, वो यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनकी इन सभी समस्याओं का हल किया जाए। और वो सरकार से यही चाहते हैं कि उन समस्याओं को हटाकर उनकी इन समस्याओं का हल किया जाए। और दूसरी तरफ उनका यही कहना है कि गांव में कहीं ना कहीं नशा भी बिक रहा है, तो वो ये चाहते हैं कि उनका गांव है वो नशा मुक्त। फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ पंजवाना गाँव के सरपंच अमर सिंह जी हैं, जहाँ पर गाँव वाले इन पर आरोप लगा रहे हैं कि गाँव का विकास कार्य नहीं हो रहा है। तो आइए जानते हैं कि उनसे भी ये सब जो मुद्दे सामने निकल कर आ रहे हैं इनकी वजह क्या है। तो सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। तो सर, कुछ गांव वालों का कहना है कि गांव में कुछ विकास कार्य अटके पड़े हैं, काफ़ी समय से उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो ये पूरा मामला क्या है? देखो, जितना भी हो रहा है ग्राम पंचायत के हिसाब से लगभग जितने भी विकास हुए हैं 25 सालों से 50 सालों से जो रुके हुए थे वो बहुत बढ़िया हुए हैं। जैसे सड़क पर पानी रुका 25 सालों से बहुत बुरा, खड्डे होते थे, वहाँ पाइपलाइन डाल दी और आने जाने वालों की सब मतलब अपने टाइम में सब वाह वाह कर रहे हैं, जो गांव के नहीं बाहर के लोग हैं। और रही बात जो रुके हुए हैं उनके बारे में भी एक वाटर वर्क्स है यहाँ अपने गांव का ही, वहाँ 2-3 बार एस्टीमेट बन चुके हैं, ठीक है। और अब एक्शन से बात की तो वो बोलते हैं जी जल्दी ही करवा देंगे, ठीक है। और छोटे मोटे गांव में राजनीति विरोध तो होते ही हैं, जिनका हमेशा ही सरपंच पर विरोध करना या जो होना उसको भी अनहोना कहना, ऐसे गांव में चलता है जी। सर, आगे इलेक्शंस भी आने वाले हैं सरपंचों के, तो जैसा कि कहा जा चुका है कि मार्च अप्रैल तक इलेक्शंस हो जाएंगे, तो ऐसे में गांव वालों का कहना है कि अगर हमारे विकास कार्य नहीं होंगे तो हम किसी को वोट नहीं देंगे। तो ऐसे में आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखो, वोट तो आदमी को एक मुख्य हथियार को या अधिकार को, ये बहुत ज़रूरी है। वोट देना भी चाहिए। और विकास, गांव के विकास में अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो भी मान लो आरोप लगा रहे हैं, उनसे ये भी पूछना चाहिए आपने कभी शो किया गांव में?
गांव के विकास में सहयोग करना चाहिए और जितना भी हो सके। ठीक है, कई बार ऐसा होता है सरपंच के नोटिस में होता है, कई बार अफसर आनाकानी कर देते हैं, उसके बाद 2-4 भाई मेंबर या जो भी है गांव के मौजूद आदमी साथ देना चाहिए। कोई भी सरपंच हो चाहे और कोई भी मुखिया आदमी उसके साथ काम करने के लिए हर टाइम तैयार रहना चाहिए। वोट आपको मन माने, जहाँ भी दिल चाहे वहाँ वोट देना चाहिए। सर अभी हम गांव में घूम कर आ रहे हैं तो हमने देखा कि वहाँ पे कोई भी स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो गांव वालों का कहना है कि जब यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं होने की वजह से एक्सीडेंट का जो खतरा है वो हर वक्त बना रहता है। तो सबसे पहले उनकी डिमांड है कि वो जो स्ट्रीट लाइट है वो लगवाई जाए, पानी की साफ़ सफाई की जाए। तो आपकी तरफ से उनके लिए क्या आश्वासन है? गांव की स्ट्रीट लाइट की बात करें तो गांव में कोई इनकम तो है नहीं है, पंचायत की कोई खुद की इनकम नहीं है। ठीक है, जैसे सरकार की ग्रांट आती है ग्राम पंचायत उसी पर निर्भर है। जैसे पहले कैमरे लगवाए थे, उसके बाद हमारा विचार चल रहा है लाइटों का। गांव में पहले चोरियां ज़्यादा होने लग गई थी और गांव में कैमरे लगवाए हर गली में, हर चौक में, और अब हमारा ये अगला टारगेट यही है लाइटें लगवाना। सर उनका ये कहना है कि ये लाइटें आखिर कब तक लगेंगी, सब कुछ एस्टिमेट हो जाता है लेकिन हमारा काम नहीं होता, ये ऐसा क्यों है? देखो लाइटें तो आप तो समझदार हो, आम आदमी तो बस सिर्फ यही चाहता है भी तुरंत हो जाए, सरपंच भी चाहता है तुरंत हो जाए, लेकिन काम कोई भी है पैसे से होता है। गवर्नमेंट ने पैसा डालना होता है, जैसे पैसा डल रहा है वैसे सब जगह पैसा, मतलब हमने एक सिस्टम बना रखा है। हर जाति, हर जो भी, चाहे धर्मशाला SC BC जो भी है, हर स्कूल चाहे प्राइमरी या गर्ल्स स्कूल जो भी है, जो भी PNB बैंक यहाँ पर जैसे है और एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, हमारा एक टारगेट है भाई हर जगह पर काम होना चाहिए। मान लो एकदम तो नहीं सुधार सकते हम, धीरे धीरे जैसे कहीं स्कूल में रंग रोगन करा दिया, कहीं नीचे है कमरे तो वहाँ ऊँचे करवा दिए, कहीं मान लो गलियाँ नीचे है स्कूल के अंदर तो वहाँ इंटरलॉक लगवा दी, कहीं गेट नीचे है मेन गेट है तो वो ऊंचा करवा दिया, कहीं उप स्वास्थ्य के अंदर बिल्कुल गिरने वाला है तो उसको भी हम तैयार कर रहे हैं, जल्दी हो जाएगा वो। सर क्या आपने सरकार से गांव के विकास कार्यों के लिए कोई अपील की या पैसे की डिमांड की जिससे गांव का विकास हो सके? तो गांव वाले ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं। गांव के विकास के लिए हमारी मेन मुख्य मांग तो सबसे सर्वप्रथम यही रही है, तृतीय जल घर बना हुआ है गांव में सिरसा के लिए, उसके लिए मैं 4 बार CM से मिल चुका हूं और 2 बार ही वहाँ उनके वो SD हैं उनसे मिल चुका हूँ। उनका आश्वासन यही रहता है कि इस बार आपको इस काम के लिए नहीं आना पड़ेगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ काम हमारा। सर गांव वालों का कहना है कि अगर उनके गांव का विकास नहीं होता है तो इस मुहिम को आगे लेकर जाएंगे, तब आपकी क्या रणनीति रहेगी? देखो पहली बात है, गांव में राजनीति तो होती है, हर आदमी विरोध भी करता है। गांव में जितने काम हुए हैं, मैं ये अपनी खुद की तारीफ़ करूं तो गलती है। ठीक है, जो गांव का विकास बोलता है जी, गलियां जाके देखो, स्कूल का मेन गेट देखो, गांव में सीवर डाले गए हैं, गांव में कैमरे लगाए गए हैं। अगर वो विकास नहीं है और कोई विकास होता है तो वो गांव वाले अपने हिसाब से, वो तो आप समझदार हो जी, सारी बातें आप भी जानते हो। सर ये बताइए कि जो गांव के रुके हुए काम है, अब गांव की जो डिमांड्स चल रही है कि हमारी जो रुके हुए काम है 2-2.5 साल से पेंडिंग है और ये जल्द से जल्द हो जाए, तो आप गांव वालों को क्या आश्वासन देना चाहेंगे? देखो कोई भी काम है, अगर गांव वालों को जैसे भी कोई ज़रूरी लगता है, जैसे मेरे को ज़रूरी लगता है तो मैं वैसे कहूँगा जी ये काम तो आज ही होना चाहिए। आप हम मांग ही कर सकते हैं, हर चीज़ मांग पर निर्भर है, कर्मचारियों पर निर्भर है। ठीक है, जैसे कि वाटर वर्क्स की सफाई है, तो इसी भी सोमवार को जाना था, बड़े भाई की डेथ होगी मेरे, ठीक है, इस वजह से नहीं जा सके और आज फूल फाल और द्वार बड़े भाई के पहुँचाने हैं। ठीक है, इसलिए आज के बाद फिर उसी काम में हम। सर गांव वालों का ये भी कहना है कि अगर उन्हें फाइनेंशियल तरीके से सपोर्ट किया जाए तो वो खुद इस चीज़ के लिए आगे आएंगे, सहयोग करेंगे। तो क्या ऐसी कोई रणनीति है कि उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट मिले जिससे वो भी इस काम में सहयोग दे सके? देखो जी, सहयोग क्या होता है? सहयोग ये होता है, मान लो मैं पीठ पीछे खिलाफत करूं, ठीक है, उसके पास बात ही ना करूं। सहयोग होता है एक दूसरे का पास बैठना, विचार करना और उस काम के लिए आगे आना, सहयोग देना, पंचायत को सहयोग देना, तो वो काम होता है। हर काम होते हैं, लेकिन सहयोग देने वाले कम हैं, खिलाफत करने वाले ज़्यादा हैं। एलिगेशन तो हर आदमी लगा सकता है एक दूसरे पर। गांव में विकास कराना एक बहुत बड़ी बात है,
उसमें सहयोग होना चाहिए। सर, अगर अब गांव का कोई भी व्यक्ति आपके पास किसी भी तरह की शिकायत लेकर आता है, किसी तरह के भी काम लेकर आता है, तो क्या आप उस काम को करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं और तैयार रहे हैं। 90% मतलब अब वही काम आज तक, चाहे ठीक है पिछली पंचायतों ने अपने हिसाब से किया है, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, जो भी डिमांड लेके आया तो लगभग उसका कई बार तो तुरंत होने वाला काम होता है, वो भी हो जाता है। कई बार उसमें थोड़ा बहुत टाइम भी लग जाता है। तो ऐसे नहीं आया भाई आओ जी ये काम है, इसके लिए आप आगे 2 बार गए हैं आप और चलें, ऐसे कोई नहीं आता। ठीक है, ना कोई वहाँ साथ जाने के लिए आता। ठीक है, कह देते हैं, वो भी आप जैसे आप इकट्ठे हुए हो आज, तो आपके पास कहेंगे जी हम तैयार हैं, होना भी चाहिए। आपको कह दिया तो आना भी चाहिए, सरपंच उन्हीं का है। तो सर, अब गांव वालों के लिए आपकी तरफ से क्या आश्वासन है जिससे वो ये कहें कि भी हाँ तो हमारा सरपंच यही होना चाहिए? देखो, सरपंची दोबारा मेरे तो विचार नहीं है ऐसा। ठीक है, लेकिन मेरी उम्मीद है और मेरी सोच ये है जितने ज़्यादा विकास हो जाएंगे वो विकास ही गिने जाएंगे जी। ठीक है, और गांव वालों की तसल्ली हो जाएगी। सारा गांव एकदम तो कोई करवा ही नहीं सकता, कोई आगे वाला भी सरपंच कराएगा, कुछ हम ज़्यादा से ज़्यादा कराएंगे तो हमें ज़्यादा आत्मा को खुशी मिलेगी। मतलब